एक आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात की। देखिए जब भी चौड़ाई पूछा है ना, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में हम भाग देते हैं इससे 12 से, हमारा लंबाई से, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी 7 सेमी हमारा क्या हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 45, 50 और 90 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए महत्तम समापवर्तक पूछे जब भी तो बड़े अंक से चेक करें, जो सभी अंक को काटना चाहिए। 8 से चेक करें पहले, देखिए 45 को नहीं काटेगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो 7 से चेक करें 45 को नहीं काटा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 से चेक करें 45 को नहीं काटा आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 5 जो है 45 को काट रहा है तो आगे भी काट रहा है सबको, तो इसका मतलब हमारा मौसम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए 100 होता है। इसी तरह 4 अंकों को बोले तो 1000 होगा, 5 अंकों का 10,000 होगा। मतलब बस क्या है, जितने अंक पूछेगा उसमें एक एक को शामिल करके उसके पीछे उतना जीरो क्या कर देंगे, लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 3 अंक का पूछे तो 1 ले लें, 2 जीरो लगा दें। 4 अंक का पूछे तो 1 ले लें, 3 जीरो लगा दें। मतलब जितना अंक का पूछे उससे एक कम जीरो लगाना है और एक एक लगा देना उसके पीछे। यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। जब भी एक व्यक्ति का कार्य पूछे तो जो व्यक्ति हैं जितने दिन में करते हैं उनका गुणा कर दिया है, तो एक दिन में एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, कितना दिन में, वो पता चल जाएगा। अब देखिए कितना दिन हो गया, ये 50 दिन हो गया, तो एक व्यक्ति 50 दिन में वो काम क्या करेगा, करेगा। यही अगर 2 लोगों से कहता तो इसमें 2 से भाग दे देते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो कह रहा है यदि 70 लीटर मिश्रण में 30% पानी है तो इसमें दूध की मात्रा। अब बताइए 30% पानी हो गया 70 लीटर में, तो दूध 100 में से 30% दूध पानी निकल गया तो 70% ही तो दूध बचा। 70% को अगर फ्रिक्शन में लिखें तो बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, साथ साथ कितना हो जाएगा, ये 49 लीटर उसमें क्या था, दूध था। क्योंकि 30% तो पानी है तो 70% ही दूध रहा होगा। 70% 70 का निकाल दिए, कितना आ गया, 49 आ गया। कौन सी संख्या 10 से विभाज्य, देखिए 10 से विभाज्य होने वाली संख्या जो होगी उसके लास्ट में एक जीरो तो मिलना ही चाहिए। देखिए सभी में ये केवल 110 में एक जीरो है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 27/21 का सरलतम भिन्न के रूप में हल कीजिए। तो देखिए 27/21 को देखेंगे कौन सा संख्या जो दोनों को काट दे, 3 काट दे रहा, 3 और 27, 3 7 21, अब नहीं कटेगा तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। यानी 9/7 हो गया हमारा इसका आंसर। अगला कह रहा है वह संख्या क्या है जिसे जिसे 3 गुना करने पर तथा फिर 1 से बढ़ाने पर 10 के बराबर हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात बताइए, ऑप्शन से हल कीजिए। 3 का 3 गुना कर दिया जाए तो 9 हो जाएगा, 1 बढ़ा दे 10 हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। जब भी ऐसा वैल्यू पूछे तो इसका स्क्वायर करके क्या कीजिए, इसमें से 2 घटा दीजिए। अब बताइए 16 में से 2 घटा दें तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचकर 20% का लाभ बना कमाया जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ पूछे उसका क्रय मूल्य पूछे तो रियल मूल्य जो होता है वो 100% होता है। तो बताइए 20% लाभ कमा लिया तो 120% का दाम दिया है का, 960 रुपया। अब बताइए 120 से इसको काटें तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 रुपया आ जाएगा। अब हमें 100% रियल वैल्यू निकालना मतलब क्रय मूल्य, ये कितना हो जाएगा। अब 1% का 8 रुपया तो 100% का कितना हो जाएगा, 800 रुपया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 11, 11, 11 और 11 का औसत। देखिए जब एक ही संख्या हो वही बार बार रिपीट हो तो उसका कितना भी बार वो संख्या रिपीट हो, और जब एक ही संख्या हो तो हमेशा औसत क्या होता है, वही संख्या आ जाता है। बस संख्या क्या होना चाहिए, सभी सेम होना चाहिए, चाहे जितने बार रिपीट किया हो उसका औसत क्या आएगा, वही संख्या आएगा। यदि ए और बी के बीच के आयु का अनुपात 1:3 है और बी की आयु 15 वर्ष। अब बताइए इनका आयु का अनुपात 3 है, बी का आयु 15 है, तो 3 गुना है, तो ए का आयु पूछ रहा है तो इसका भी क्या होगा। अब बताइए 3 का कितना गुना है, 15, 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, ए का आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। इसका मतलब ए जो होगा वो कितना वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। सिंपल सी बात। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2500 रुपये पर साधारण ब्याज। अब बताइए सिंपल सी बात बताइए, 2500 रुपया है और साधारण ब्याज, जब भी ब्याज पूछे टोटल परसेंटेज की जाओ 5×3 = 15 हो जाएगा। यानी इसका 15% हम निकाल दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 25×15 हम कितना होता है, 375 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका।
5/7 माइनस 3/7 प्लस 1/14 व्यंजक का गुणमास नियम लागू करने पर परिणाम क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात बताइए, सभी का हर देखा जाए तो 7 है 14, तो सभी का अगर हर बराबर किया है तो इसमें 7 में 2 का गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा। तो ये बताइए ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10/7। इसमें 7 को 14 बनाना तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 14 लिख लें क्योंकि हर समान करना है। अब बताइए 6/14 हो जाएगा, ये कितना है, इसको तो बनाना नहीं, सबको 14 बनाना था। अब बताइए हर समान हो गया तो अंश में जोड़ घटाना जो भी रहेगा एक साथ कर लेंगे। 10 में 6 गया कितना बचेगा 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5/14 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की देखा जाए तो 2500 रुपये का 10%। अब सिंपल सी बात, जब भी 10% पूछे तो पीछे से एक जीरो काट दीजिए। अरे मान लीजिए दोस्तों 2500 इतना है, इसका कह रहा है 10%। अब 2500 में लिखेंगे तब 2 जीरो एक कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए कितना आ गया 10%, 250 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे शब्दकोश में हैं। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको क्रम में व्यवस्थित करना हो। देखिए यफ है यफ है यफ है यफ है यफ है, सब में 2 अक्षर से, मतलब देखिए तीसरे अक्षर में कंपेयर करेंगे। यम यन यन आर टी। अब देखिए यम यन यन टी आर, तीनों पांचों अक्षर में कौन सबसे पहले आता है, तो यम आता है ना। तो इस सीरीज में सबसे पहले फेमस होगा, तो फेमस सबसे पहले 1 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही होगा। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक कब करना की जरूरत पड़ती है, जब 1 एक जगह कई जगह और होता तब। यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 7, 21, 35 और क्वेश्चन मार्क का 63 की जगह 63 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए 7 का 3 गुना किया है गुणे में, अब बताइए फिर 7 का ही 5 गुना किया है गुणे में 5। अब बताइए 2 बढ़ के कर रहा है, तो इसका मतलब 7 का 7 गुना करेगा तो कितना आएगा 49 आएगा। अब बताइए 7 के बाद 7 गुना हो गया, फिर 9 गुना करेगा 63 आ गया। सिंपल सी बात, यानी पैटर्न क्या चल रहा है, 7 के विषम का गुणज का क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है विषम संख्या का। 7 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 करेगा 63 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 49 हो गया, क्योंकि पहले 3 का गुणा किया, फिर 5 का गुणा किया, फिर 7 का, फिर 9 का, 7 में। अब देखिए जेड एक्स यू क्यू क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए जेड का नंबरिंग में देखा जाए तो 26 होता है, एक्स का क्या होता है 24 होता है, और यू का कितना होता है 21 होता है, क्यू का कितना होता है 17। देखें 26 में से 2 घटाया, फिर 2 में से 3 घटाया, 3 में से फिर 4 घटाया। अब देखिए पहले -2 किया है। अब देखिए सिंपल सी बात, जेड एक्स यू क्यू में तो देखिए जेड का 26 होता है, और एक्स का 24 होता है, और यू का 21 होता है, क्यू का 17 होता है। देखिए 26 मतलब -2, फिर -3, फिर माइनस क्या किया है 4 किया है, फिर -4 के बाद -5 करेगा, 17 में से -5 करेगा तो कितना आएगा 12 आएगा। और 12 नंबर पे क्या आता है, यल आता है। 12 नंबर पे क्या आता है, यल आता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में यदि ब्लेम को NDXZ गो लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्रेम का कूट क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात बताइए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो BLAME लिख लीजिए। अब इसके नीचे वो अक्षर लिखें NDXGO है। अब देखिए सिंपल सी बात, इसमें पैटर्न की बात करें, बी के बाद यानी ज़्यादा गैप हो रहा है। अब देखिए तिर्यक में देखा जाए तो बी यान, ये बताइए दो दो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बी के बाद बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा छोड़ के ई के बाद 2 बढ़ा, एम के बाद 2 बढ़ा हो रहा है। अब देखिए ए के बाद एक्स आया है, इसका मतलब ए कितना, इसमें से -3 घटा -2 घटा है, तभी तो एक्स आया है। अब देखिए तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, CREAM। अब देखिए आर का 2 बढ़ा दें तो कितना आ जाएगा टी, और सी में 2 बढ़ा दें ई आ जाएगा। अब देखिए ई में से 3 घटा दें, देखिए ई में से 3 घटाना, क्योंकि तीसरे नंबर में नहीं 2 घटाना था इसमें। 3 में से 2 घटा दें कितना बचेगा, 5 में 2 सी बचेगा। अब देखिए ए में से एक्स आया है तो मतलब 24 है, तो देखिए 3 घटाया, 3 घटाएगा तो यहाँ पर भी 3 घटाएंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता है, TEB। अब देखिए ऑप्शन में TEB, TB केवल एक ही ऑप्शन में, आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। TEB केवल एक ही ऑप्शन, पहला नंबर, इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है शुरुआत से शुरू करते हुए यदि राहुल अंतिम से 5वें स्थान पर है तो 28 व्यक्तियों की पंक्ति में वह कहाँ है। तो शुरू से पूछ रहा है, देखिए टोटल 28 हैं, अंतिम से कितने हैं 5 है, तो 5 उसमें से घटा दें, हमेशा +1 जोड़ देते हैं, तब हमको शुरू से आ जाता है। तो बताइए
28 में से 5 कटेगा 23, 23 में एक जोड़ दें कितना हो जाएगा 24। यानी उस पंक्ति में कितने लोग होंगे 24 लोग होंगे। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात बताएं, क्योंकि जब भी शुरू से दिए पूरा पंक्ति में लोग 28 हैं, उसमें से 5 क्या कर दें हम घटा दें जो अंतिम से है, प्लस 1 जोड़ दें तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 24 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्यों 24 शुरू से हो गया आंसर।